हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान बेबी की हलचल अगर राइट या फिर लेफ्ट होती है तो इससे क्या पता चलता है। बच्चा अगर केवल दाएं तरफ या बाएं तरफ ही मूवमेंट कर रहा है तो वो अच्छा है या फिर नहीं है। प्रेगनेंसी में पेट के अंदर बच्चे का पूरा एक संसार होता है, तो इसमें पूरा घूमता रहता है बच्चा। लेकिन कई बार जो बच्चे होते हैं ना, वो सेपरेटली राइट हैंड पे ही हो जाते हैं, राइट साइड हो जाते हैं, या फिर लेफ्ट हैंड पे लेफ्ट साइड की तरफ फील होते हैं। अक्सर जब मम्मी सोई रहती हैं, आराम करती हैं या लेटी रहती हैं, तो उनको ये फीलिंग ज़्यादा होती है। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है? तो कॉमेंट सेक्शन में हाँ जरूर लिखिएगा। एक्चुअली में फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान अगर बेबी मूवमेंट पर्टिकुलर किसी वन साइड हो रही है तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे की हलचल अगर आप फर्स्ट बार माँ बन रही हैं तो आपको थोड़ी लेट महसूस हो सकती है। इवन आपको 5 मंथ में ये हलचल महसूस होना शुरू होगा। लेकिन अगर आप दूसरी या तीसरी बार माँ बन रही हैं तो आपके लिए ये अनुभव करना कि बच्चा मूवमेंट कर रहा है नहीं, ये आप भली भांति जानती हैं पहले से। इस वजह से थोड़ी सी जल्दी पहचान लेती हैं, जैसे 4.5 महीने में ही आप इस मूवमेंट को फील करने लगेंगी। आप जानते हैं कि पर्टिकुलर राइट या फिर लेफ्ट बेबी क्यों मूवमेंट करता है, या फिर मम्मीज लेटी हुई हैं तो फिर ऐसी मूवमेंट आपको क्यों पर्टिकुलर वन साइड ही सिमटा हुआ बच्चा दिखाई देता है या महसूस होता है। तो देखिए, इसके कुछ कारण होते हैं, जैसे कि बच्चा पर्टिकुलर वन साइड ही लेटा हुआ है या आराम कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसे उस तरफ रहना अच्छा लगता है। पेट के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होती है गर्भ में बच्चे के लिए कि वो बिल्कुल तेज़ी से राइट लेफ्ट ऊपर नीचे करता रहे। वो पर्टिकुलर किसी वन साइड में ही रहना पसंद भी करता है। और दूसरी बात कि कई बार जो बच्चे होते हैं वो आराम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वो सिमट करके एक तरफ ही रहना पसंद करने लगते हैं। इसके अलावा बच्चा वैसे तो पूरे गर्भ में घूमता रहता है। जब उसका साइज़ कम होता है, जैसे कि 6वां-7वां महीना है, तो बहुत ज़्यादा उसका वेट गेन नहीं हुआ है तो पूरे पेट में घूमता हुआ फील होगा। लेकिन जैसे जैसे गर्भ का आपका महीना दर महीना बढ़ने लगेगा, 8वें महीने में बिल्कुल किक तेज सी महसूस आपको होगी। इसके अलावा कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि अगर बच्चा हलचल करता है आपका दाएं या फिर बाएं तरफ और प्रेगनेंसी का 9वां महीना लग चुका है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि बेबी अभी हेड डाउन पोजीशन में नहीं आया है नॉर्मल डिलीवरी के, वो बीच वाले जो आड़े तिरछे पोजीशंस होते हैं उसमें। जैसे कि कई बार बच्चे ट्रांसवर्स पोजीशन में होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको बेबी की मूवमेंट दाईं या बाईं तरफ भी ज़्यादा फील होगी, जैसे कि इस तरह से बच्चा है। या फिर कई बार अगर बेबी हेड डाउन कर लेता है तो उसकी किक आपको ऊपर की तरफ, चेस्ट की तरफ ज़्यादा फील होती है। अब कुछ चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा, जैसे कि बेबी मूवमेंट आपको आसानी से महसूस होते हैं, हर घंटे में 1-2 बार या 3-4 बार भी फील हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर कम फील होता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, हर घंटे एक मूवमेंट आपको फील करना है। अगर फिर भी मूवमेंट कई बार किन्हीं केसेस में नहीं फील होते हैं तो आपको थोड़ा रेस्ट करना है, कुछ मीठा खाना है, पेट पे हाथ फेरना है, जिससे कि बच्चा आपको फील करके मूव करना शुरू कर सके या फिर उसे एहसास हो कि कोई उसके आसपास है। तो इस तरह से बेबी मूवमेंट को समझ सकती हैं। और बेबी मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हर प्रेग्नेंट महिला के लिए। इससे बच्चे की विकास के बारे में भी पता लगता है। अगर बच्चे की मूवमेंट बिल्कुल नहीं होती है तो आपको इमिडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा बच्चा कई बार सोता भी है गर्भ के अंदर, तो फिर वो रेस्ट करेगा, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं करेगा। और अगर कुछ बच्चे मूडी ही होते हैं, जैसे कि ये फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे भी निर्भर करता है, तो कुछ बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं बाय नेचर भी, तो वो ज़्यादा मूवमेंट करते हैं। कुछ बच्चे एक्टिव बाय नेचर नहीं होते हैं लेकिन उनका विकास पूरा होता है, वो थोड़ा आराम पसंद होते हैं। तो ऐसा ही बेबी के मूवमेंट से भी रिलेट करता हुआ सभी चीज़ उसके गर्भ के अंदर ही होता है। माँ की बातें भी बच्चा महसूस करता है और उसका एहसास भी उसे होता है। तो ज़रूरी है कि अपने बच्चे को एहसास करिए। अगर वो मूवमेंट करता है तो हाथों को फेरिए अपने पेट के ऊपर, ताकि वो आपके एहसास को अच्छे से समझ सके। और दोस्तों, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि बेबी मूवमेंट आपका जो है ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। वो बच्चे पे डिपेंड करता है, कभी ज़्यादा कभी कम हो सकता है। और एक मिथ बहुत बड़ी है कि बच्चे के दाएं रहने पे लड़का या फिर बाएं रहने पे लड़की का पता लगता है। तो बेबी मूवमेंट जो है वो जेंडर के लिए कभी भी
सुटेबल नहीं होती है। ये जेनेटिक माता पिता के ऊपर निर्भर करता है। ये कभी भी मूवमेंट के अनुसार आप पता नहीं लगा सकते हैं। ये टोटली एक मिथ है। तो आई रियली होप कि आपको बहुत सारी बातें बेबी मूवमेंट की पता लग गई हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें, और ऐसी ही आप इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।